हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव दैट द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स इज अ काउंटेबल सेट। तो देखिए रेशनल नंबर का जो सेट होता है क्यू, वो एक काउंटेबल सेट होता है। और देखिए यहाँ पर क्यू को हम काउंटेबल सेट प्रूफ करेंगे। और देखिए यहाँ पर क्यू को काउंटेबल प्रूफ करने के लिए देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले बताएंगे कि क्यू प्लस क्या होता है। क्यू प्लस एक काउंटेबल होता है। क्यू प्लस का मतलब आप जानते हो, जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, जितनी भी धनात्मक परिमेय संख्या हैं, वो सब क्यू प्लस में आ जाती है। और देखिए क्यू माइनस देखिए यहाँ पर देखिए किसे रिप्रेजेंट करता है, जितने भी नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। और देखिए एक हम ले लेंगे यहाँ पर जीरो। जीरो न तो नेगेटिव होता है न पॉजिटिव होता है। तो देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, नेगेटिव रेशनल नंबर्स और जीरो, जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है। अगर इन सब का अगर हम यूनियन ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? देखिए वो आता है क्यू के इक्वल। तो देखिए धनात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है और उसमें एक जीरो जो कि एक परिमेय संख्या होती है। अगर इन तीनों को आपस में हम मिला दें, उनका यूनियन अगर हम निकालें तो हमें परिमेय संख्याओं का समुच्चय मिल जाता है। और देखिए इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर यहाँ पर हम क्यू को काउंटेबल बताएंगे। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, हम इस क्यू प्लस को काउंटेबल बताएंगे। अब देखिए क्यू प्लस क्या है, यहाँ पर धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। जब ये काउंटेबल हो जाएगा तो फिर क्यू माइनस भी काउंटेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए इधर क्या है, देखिए सपोज कीजिए ये क्यू प्लस है और ये वाला सेट मान लीजिए क्यू माइनस है। अब यहाँ पर देखिए क्यू प्लस अगर काउंटेबल है तो क्यू माइनस भी काउंटेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इस क्यू प्लस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इधर क्यू माइनस के साथ क्या रखते हैं, देखिए 1-1 करस्पॉन्डेंसी रखते हैं। क्योंकि देखिए क्यू प्लस में जितने मेंबर हैं उतने ही मेंबर क्यू माइनस में हैं। तो यहाँ पर देखिए 1-1 करस्पॉन्डेंसी हमें मिल जाएगी। और देखिए अगर कोई काउंटेबल सेट किसी दूसरे सेट के साथ अगर 1-1 करस्पॉन्डेंसी रखता है तो वो दूसरा सेट भी क्या हो जाता है? काउंटेबल हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्यू प्लस को काउंटेबल बताएंगे। और देखिए क्यू प्लस काउंटेबल होगा तो क्यू माइनस भी काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में 1-1 करस्पॉन्डेंसी होती है। और ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए काउंटेबल है और यहाँ पर देखिए ए और बी में 1-1 करस्पॉन्डेंसी है। ए काउंटेबल सेट है और यहाँ पर ए और बी में 1-1 करस्पॉन्डेंसी है। तो ऐसी कंडीशन में ये बी भी क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्यू प्लस को काउंटेबल बताना है, उसके बाद देखिए क्यू माइनस यहाँ पर काउंटेबल हो जाएगा। और ये है देखिए फाइनाइट, परिमित समुच्चय, ये तो काउंटेबल होता ही है। तो देखिए यहाँ पर ये काउंटेबल हो जाएगा, ये भी काउंटेबल हो जाएगा और ये भी काउंटेबल हो जाएगा। और देखिए हमने एक थ्योरम देखी थी, काउंटेबल सेट्स का जो यूनियन होता है वो भी काउंटेबल होता है। गणनीय समुच्चयों का जो यूनियन होता है वो भी गणनीय होता है। तो यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा? ये भी गणनीय समुच्चय हो जाएगा। तो देखिए इसी थीम के बेस पर यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्यू को क्या प्रूफ करना है? काउंटेबल। तो चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। लिखें आप प्रूफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट क्यू इक्वल क्यू प्लस यूनियन क्यू माइनस। देखिए जो जीरो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए क्यू जो जीरो होता है ना तो क्यू प्लस में मिलेगा और ना ही क्यू माइनस में मिलेगा। तो इसको हमें अलग से लेना पड़ेगा। ये लीजिए, तो देखिए यहाँ पर इन तीनों सेट का अगर हम यूनियन ले तो वो क्यू के इक्वल आता है। अब सर्वप्रथम हम क्या सिद्ध करेंगे? सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि क्यू प्लस क्या है? काउंटेबल है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि क्यू प्लस काउंटेबल है। अब देखिए क्यू प्लस को काउंटेबल कैसे बताएं? देखिए क्यू प्लस काउंटेबल कैसे होगा?
यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लूँगा और देखिए काउंटेबल सेट और ये इनफाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट काउंटेबल कब होता है? जब वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जितनी भी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, जितने भी रेशनल नंबर हैं, वो हम सीक्वेंस में कैसे लिखें? ये भी देखिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है हमारे सामने। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हम नेचुरल नंबर लेंगे, जैसे 1 2 3 4, ये देखिए बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए इन सब को 1 से हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? देखिए 1 से। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और देखिए उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, देखिए 3 से हम डिवाइड कर देंगे। और 1 2 3 उसके बाद देखिए हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो नेचुरल नंबर को देखिए यहाँ पर पहले 1 से हम डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम इस तरह की प्रोसेस हम लें, इस तरह से हम पॉजिटिव रेशनल नंबर से धनात्मक परिमेय संख्या अगर हम प्राप्त करें, तो देखिए ये जितनी भी सीक्वेंसेस हमें मिल रही है, ये जितने भी अनुक्रम हमें मिल रहे हैं, उनमें देखिए सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं आ जाती है। जैसे हम बात करें देखिए 7/2, तो 7/2 देखिए इसमें मिल जाएगा। और अगर हम बात करें देखिए 17/2, तो देखिए इस सीरीज में 17/2 भी मिलेगा। जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर से हैं इस तरह की सीक्वेंस में कहीं ना कहीं मिलेंगे। और भी एग्जांपल हम लें, देखिए जैसे यहाँ पर हम बात करें 105/6, तो देखिए यहाँ पर 105 एक नेचुरल नंबर है और उसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड किया था, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद देखिए सभी नेचुरल नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे और 6 से भी करेंगे। तो यहाँ पर जब नेचुरल नंबर्स को हम 6 से डिवाइड करेंगे सभी को, तो देखिए इस सीरीज में हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जितने भी नंबर हैं और ये जितने भी नंबर, ये देखिए ये सब इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है ना, इनको हम अगर सेट मान लें तो यहाँ पर देखिए ये इनफाइनाइट सेट है और यहाँ पर ये सब सीक्वेंस की फॉर्म में है। ये यहाँ काउंटेबल है। ये काउंटेबल क्यों है? क्योंकि देखिए अगर हम सीक्वेंस की अगर हम बात करें, किसी इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स यदि सीक्वेंस की फॉर्म में है, तो देखिए सीक्वेंस की एक स्पेशलिटी होती है, एक विशेषता होती है। हमें ये पता होता है कि किसी टर्म के बाद कौन सी टर्म आएगी। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, आपको पता है इसके बाद 5/1 आएगा, फिर 6/1 आएगा। तो यहाँ पर ये एक इनफाइनाइट सेट है। मान लीजिए ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है और इस इनफाइनाइट सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सीक्वेंस की फॉर्म में है। तो ये क्या हो गया, ये काउंटेबल हो गया। उसके बाद देखिए हम इसकी बात करें, इसमें भी देखिए 4/2 के बाद क्या आएगा, देखिए 5/2, फिर आएगा 6/2, फिर आएगा 7/2। तो किस एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है, यही तो सीक्वेंस की विशेषता होती है, अनुक्रम की विशेषता होती है। तो यहाँ पर ये अनंत समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है, जिसके सभी एलिमेंट्स एक सीक्वेंस की फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए ये भी काउंटेबल हो गया। मैंने आपको बताया था यदि कोई काउंटेबल सेट है, इनफाइनाइट काउंटेबल सेट, तो उसके एलिमेंट सीक्वेंस की फॉर्म में होते हैं। और यदि किसी इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स सीक्वेंस की फॉर्म में होते हैं तो वो काउंटेबल हो जाता है। और इसी बात को यहाँ पर देखिए हम अप्लाई कर रहे हैं। इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो सीक्वेंस की फॉर्म में है, तो ये भी काउंटेबल है। इसी तरह से देखिए ये भी काउंटेबल है और ये भी काउंटेबल है और ये भी काउंटेबल है। ये सब काउंटेबल सेट्स हैं और इन सबको अगर हम मिलाएं तो हमें क्या मिल जाता है, Q+। क्या मिल जाता है, इन सबसे मिलके क्या बनता है, Q+। और देखिए ये सब काउंटेबल सेट है, काउंटेबल सेट को हम मिलाएं, उनका यूनियन हम निकालें तो काउंटेबल ही हमें मिल जाता है। तो देखिए हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आल्सो है काउंटेबल सेट। तो देखिए जितने भी काउंटेबल सेट हैं उनका अगर हम यूनियन लें, हालांकि देखिए 2 सेट के लिए हमने ये थ्योरम प्रूव की थी, 2 काउंटेबल सेट का जो यूनियन होता है वो काउंटेबल होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस थ्योरम को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी काउंटेबल सेट हैं उनका अगर हम यूनियन ले लेते हैं तो हमें काउंटेबल सेट ही मिलता है। ये सब काउंटेबल सेट है, इनका यूनियन भी काउंटेबल होगा और इन सब का यूनियन देखें तो वो है देखिए Q+। कॉमन सी बात है। तो इसी थीम के आधार पर देखिए यहाँ पर हम इस थ्योरम के जो भी क्वेश्चन है इसे हम प्रूफ करेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए सभी नेचुरल नंबर को हमने यहाँ पर 1 से डिवाइड किया था, फिर 2 से डिवाइड किया था, फिर 3 से
तो हम मान लेते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम क्यू से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम मानेंगे जितने भी नेचुरल नंबर हैं, देखिए 1 इसको भी क्यू से डिवाइड किया, 2 को भी क्यू से डिवाइड किया, ये लीजिए। अब यहां पर देखिए ये क्यू क्या है, क्यू यहां पर देखिए नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहां पर हम क्यू प्लस की बात कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर बीच में नहीं लाएंगे अभी, ठीक है। हम केवल क्यू प्लस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। और देखिए जो रेशनल नंबर होता है, जो परिमेय संख्या वो होती है, वो पी बाई क्यू फॉर्म की होती है। हमने देखिए यहाँ पर जब पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात आती है, धनात्मक परिमेय संख्या की, तो यहाँ पर ऊपर भी नेचुरल नंबर आता है, नीचे भी नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू क्या है, एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर, कोई भी एक नेचुरल नंबर हमने फिक्स कर लिया और 1 2 3 4 5 सभी को हमने उस नेचुरल नंबर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको अभी बताए थे। अब देखिए ये जो जितने भी नंबर हैं, क्यू यहाँ पर क्या है, क्यू एक नेचुरल नंबर है। तो देखिए ये जो सेट है, मान लेते हैं इस सेट को हम किससे डिनोट करें, देखिए किससे व्यक्त करें, माना कि वो ए क्यू है, ठीक है, सिंबल का मतलब। अब यहाँ पर ए क्यू क्या है, ए क्यू ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स नेचुरल नंबर को क्यू से डिवाइड करने पे प्राप्त होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, यदि हम उनको अगर क्यू से डिवाइड करते हैं और जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं उनसे बनने वाला सेट है ए क्यू। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में, नियम रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, P बाई क्यू। और यहां पर देखिए Q तो फिक्स है, ए क्यू के लिए Q से डिवाइड किया, तो P क्या है यहाँ पर, P यहाँ पर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो देखिए यहां भी हम लिख देते हैं, यदि Q कोई नेचुरल नंबर है, ऐसी कंडीशन में हमने माना, देखिए सपोज कीजिए Q क्या है, कोई नेचुरल नंबर, और क्लियर में लिख देता हूं यहां पर Q बिलोंग्स टू N। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको किसी एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर से डिवाइड करके जो भी सेट हमें मिलता है डिवाइड करने पर, तो वो सेट मान लिया हमने ए क्यू। अब देखिए यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे ए क्यू हमें मिलेंगे। क्यू की जगह अगर हमने 1 लिया, देखिए मैं वापस एग्जांपल बता देता हूँ, देखिए क्यू की जगह हमने 1 लिया, तो देखिए यहाँ हमें क्या मिलेगा, 1/1, 2/1, 3/1। थोड़ा सा आप समझें यहाँ पर, अगर क्यू की जगह 2 और ले सकते हैं, देखिए क्यू क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो देखिए यहाँ पर, और ये जो भी होगा देखिए इसको हम क्या कहेंगे, अगर हम यहाँ q इक्वल 1 लें तो यहाँ पर हमें मिलेगा a1। q की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, q एक नेचुरल नंबर है, q की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं तो a2 हो जाएगा। a2 क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 सभी नेचुरल नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। और ये बात देखिए मैंने अभी बताई थी आपको, q की वैल्यू अगर हम 3 लें तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, a3 क्या होगा, 1 2 3 सभी को हम किससे डिवाइड करेंगे, देखिए 3 से। और भी देखिए a1 a2 a3 a4 a5। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर समझें, अगर हम देखिए a1 यूनियन a2 यूनियन a3, इस तरह से अगर इन सब का यूनियन अगर हम ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा देखिए सभी का यूनियन ले तो वो आएगा देखिए q प्लस के इक्वल। इसके इक्वल आएगा q प्लस के इक्वल, कॉमन सी बात है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे 27/3, ये कहाँ मिलेगा, देखिए ये मिलेगा आपको a3 में। किसमें मिलेगा, a3 में मिलेगा, है ना। ऊपर तो सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे, नीचे एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर होगा। नीचे अगर 3 3 3 है तो उसे हम a3 से डिनोट कर रहे हैं। अगर नीचे यहाँ पर देखिए हर जगह 2 है तो उसे a2 से, और नीचे हर जगह अगर q है तो उसे aq से हम डिनोट कर रहे हैं, है ना, aq से व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मिलेगा a3 में। और देखिए अगर हम बात करें 124/11, ये किस में मिलेगा, ये मिलेगा देखिए a11 में। किसमें मिलेगा, a11 में। तो यहाँ पर आप कोई सा भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई सी भी धनात्मक परिमेय संख्या आप ले लीजिए, आपको इस तरह के किसी न किसी सेट में मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी a1 a2 a3 a4 ये जितने भी सेट हैं, अगर इन सब का अगर हम यूनियन ले लेते हैं तो वो q प्लस के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए यही बात मुझे यहाँ पर समझाना था।
तो देखिए ये तो हम हटा देंगे और यहाँ पर ये जितने भी A1 A2 A3 A4 A5 ये जितने भी A1 A2 A3 ये सब काउंटेबल हैं और इन सब का यूनियन भी काउंटेबल होगा और इन सब का यूनियन तो Q प्लस होता है तो Q प्लस भी काउंटेबल हो जाएगा और Q प्लस काउंटेबल हो जाएगा तो Q माइनस भी काउंटेबल हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में 1-1 करस्पॉन्डेंसी है और ये तो काउंटेबल होता ही है। तो ये तीनों जब काउंटेबल होंगे तो काउंटेबल सेट का यूनियन भी काउंटेबल होता है। वेरी सिंपल। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगर AQ इस तरह से मान लिया जाए तब Q प्लस क्या होगा? Q प्लस होगा देखिए यूनियन ऑफ ऑल AQ, जितने भी AQ इस तरह के होंगे और वेयर Q बिलोंग्स टू N। तो देखिए यहां जितने भी AQ हमें मिलेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है? यहां पर AQ को काउंटेबल बताना। सबसे पहले हम यहाँ क्या बताएंगे? AQ को काउंटेबल। तो एक फंक्शन हम लेना पड़ेगा, एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे। देखिए माना AF इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम N टू AQ। हम किसी एक Q के लिए हम यहाँ पर एक AQ को हम क्या बता देंगे यहाँ पर? काउंटेबल। वैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए, वो सब सीक्वेंस की फॉर्म में है, काउंटेबल है। तो यहाँ पर देखिए एक मैपिंग के द्वारा हम यहाँ पर उसे काउंटेबल बताएंगे। मैपिंग का मतलब एक फंक्शन हम ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए तथा एफ ऑफ अब देखिए ये जो फंक्शन है इनपुट कहाँ से लेगा? यहाँ से। और देखिए आउटपुट में हमें AQ का एलिमेंट हमें लेना है। ये तो देखिए इसमें 1 2 3 और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? देखिए इसमें P/Q फॉर्म के हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस सेट का जो जनरल एलिमेंट है वो P/Q है। ऊपर नेचुरल नंबर P वेरी कर रहा है, Q यहाँ पर फिक्स है ना। किसी एक पर्टिकुलर Q के लिए यहाँ पर AQ डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका जो एलिमेंट है वो P/Q फॉर्म का है। और वेरी कौन कर रहा है? देखिए यहाँ पर ये जो P है ये P वेरी कर रहा है, Q फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर ये P वेरी करेगा तो यहाँ पर हम इनपुट में, और P क्या है? देखिए P यहाँ पर वेरी कर रहा है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो भी ऊपर था न्यूमरेटर में उसको हमने P से डिनोट किया, P से व्यक्त किया और P एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए इनपुट में हमें क्या लेना है? इनपुट में हमें नेचुरल नंबर लेना है। तो यहाँ पर ये लीजिए हम P ले सकते हैं, P इज ए नेचुरल नंबर है ना, वास्तविक प्राकृत संख्या है P। और देखिए आउटपुट में हमें इसका एलिमेंट क्या है? P/Q फॉर्म का। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं। तब क्या होगा ऐसी कंडीशन में? अगर हम ये लेते हैं तब हमें देखिए किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। देखिए अगर हम यहाँ n की जगह अगर 1 लेते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा? 1/Q। f(2) अगर हम लेते हैं यहाँ n की जगह, n का मतलब यहाँ p की जगह है ना, p की जगह कोई नेचुरल नंबर अगर हम 2 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2/Q। और अगर हम 3 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 3/Q। इस तरह से देखिए हमें और भी एलिमेंट्स मिलते जाए। देखिए यहाँ पर ये एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर हमें देखिए इस तरह से हमें आउटपुट में ये सभी एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं। तो फंक्शन का आउटपुट क्या होता है? उसकी रेंज होती है, परिसर होता है। और यहाँ पर देखिए फंक्शन का जो कोडोमेन है, सह प्रांत, वो AQ है। तो हमें देखिए ये जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे ये सभी आउटपुट्स किसको कवर कर देंगे? देखिए इस AQ को कवर कर देंगे। और कवर्ड करना, ढकना है ना, आच्छादित करना, आच्छादक फलन होता है, ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो भी आउटपुट होगा वह इसके इक्वल आएगा। और वैसे भी देखिए ये तो कई बार हम कर चुके हैं, 1 ऑन टू फंक्शन एक कि आच्छादक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन सी बात है, मैपिंग डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। और चाहे तो आप देखिए मैपिंग डायग्राम भी बना सकते हो, हालांकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं बना देता हूँ इस तरह से। जब हमने इस फंक्शन को देखा, ये नेचुरल नंबर है और ये क्या है? देखिए यहाँ पर ये है AQ। तो यहाँ पर देखिए इसमें है 1 2 3 4 और यहाँ क्या है? देखिए 1/Q, 2/Q और 3/Q। चलिए 3 ही एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, सफिशिएंट है। ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें किस तरह की मैपिंग यहाँ मिलेगी।
देखिए 1 पे हमें क्या मिला है 1/q, 2 पे क्या मिला है 3 पे क्या मिला है। तो इस तरह की जो मैपिंग होती है देखिए वो होती है देखिए 1 1 ऑन 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्लियरली f such that n to aq is 1 1 on 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है 1 1 ऑन 2। चलिए ये एडजस्ट कर दिया है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर हम ले लेते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम इस तरह की कोई मैपिंग लेते हैं, कोई फंक्शन हम लेते हैं और उस फंक्शन से देखिए हम इनपुट एन का लेते हैं, नेचुरल नंबर इनपुट में लेके जो भी आउटपुट देखते हैं इस तरह की मैपिंग बनाते हैं, तो इस तरह की मैपिंग हमें मिलती है। तो यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट पे हमें एक एलिमेंट मिल रहा है, यानी यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट की कोई सेम इमेज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है, और देखिए एलिमेंट्स डिफरेंट हो उनकी इमेजेस डिफरेंट है, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो 1 1 हो जाता है। तो एक एक ही फलन तो आप जानते हो भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होने चाहिए, तो ये एक एक ही भी है। और इधर देखिए सभी एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये अच्छा तक भी है, तो 1 1 ऑन 2 है, कॉमन सी बात है। तो देखिए यहाँ पर एफ सच देट ये क्या है 1 1 ऑन 2 इम्प्लाइज देट अगर ये 1 1 ऑन 2 है, तो यहाँ पर देखिए ये जो ए क्यू है ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, एन के। और ऐसी कंडीशन में ए क्यू क्या होगा, ए क्यू काउंटेबल होगा। तो लिख लीजिए आप ए क्यू क्या है, गणनीय है, काउंटेबल। ये लीजिए, तो यहां पर देखिए ए क्यू क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार यहां पर क्या लिखेंगे, इस प्रकार यहां जितने भी ए क्यू है, प्रत्येक ए क्यू फॉर एवरी, है ना, ये जितने भी ए क्यू हैं, और यहाँ पर देखिए क्यू क्या है, देखिए एक नेचुरल नंबर है, तो जितने भी ए क्यू यहाँ हैं, जितने भी इस तरह के सेट हैं वो सब काउंटेबल है। यहाँ प्रत्येक ए क्यू क्या है, काउंटेबल है। ये लीजिए, तो जितने भी ए क्यू हैं वो सब गणनीय समुच्चय है, काउंटेबल है, इसलिए Q प्लस, और Q प्लस क्या है, देखिए Q प्लस क्या है यहाँ पर, यूनियन ऑफ ऑल ए क्यू। तो यहाँ पर देखिए Q प्लस भी क्या हो जाएगा, Q प्लस भी यहाँ पर काउंटेबल हो जाएगा, गणनीय होगा। गणनीय का मतलब काउंटेबल। तो देखिए यहाँ पर ए क्यू अगर काउंटेबल है तो यहाँ पर यूनियन ऑफ ऑल ए क्यू काउंटेबल क्यों होगा, क्योंकि काउंटेबल का जो यूनियन होता है वो भी काउंटेबल होता है। चाहे तो आप इसका कारण यहाँ पर दे सकते हो, या साइड में आप लिख सकते हो इसी के पास में, या फिर यहीं पे लिख लीजिए आप। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आल्सो है काउंटेबल। तो लिखें आप गणनीय समुच्चयों का संघ तो लिख लीजिए। ये तो देखिए थ्योरम भी है, देखिए है ना, दो सेट के लिए हमने देखी थी, उसे हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आल्सो ए काउंटेबल सेट।
तो यहाँ पर देखिए ये काउंटेबल है, तो इन सभी का जो यूनियन है वो भी काउंटेबल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर Q प्लस क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। अब देखिए Q माइनस भी काउंटेबल हो जाएगा, वही बात यहाँ लिखेंगे, वी नो देट Q प्लस तथा, तो चलिए ये बात लिख लेते हैं, इस प्रकार यहाँ Q प्लस क्या है, देखिए काउंटेबल है ना, Q प्लस क्या है, गणनीय है, तथा Q प्लस व Q माइनस में क्या होती है, देखिए 1-1 करस्पोंडेंसी, क्योंकि देखिए जितने पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं उतने ही नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं, तो 1-1 करस्पोंडेंसी मिल जाएगी। तो देखिए Q प्लस व Q माइनस में एक एक की संगतता 1-1 करस्पोंडेंसी, तो देखिए यहां पर Q प्लस और Q माइनस में क्या है, एक एक की संगतता है, 1-1 करस्पोंडेंस है ये आपस में। Q माइनस भी क्या हो जाएगा, Q माइनस भी काउंटेबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वैसे भी आपको मैं बता दूं, यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से लिया था, यहाँ पर देखिए अगर हम माइनस ले लेते हैं तो कैलकुलेशन तो वही चलेगी, हर जगह आप माइनस ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हर जगह आप माइनस लोगे, तो यहाँ पर जब हम जितने भी ए क्यू हमें मिलेंगे उनका अगर हम यूनियन लेंगे तो हमें क्यू माइनस मिल जाएगा। तो देखिए सिमिलर प्रोसेस है, ये जो भी कैलकुलेशन की हमने यहाँ पर आप माइनस ले लीजिए और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में अब जब हम यूनियन लेंगे तो यहाँ पर क्यू माइनस मिलेगा। और इसी चैनल से देखिए हम क्यू माइनस को भी क्या बता सकते हैं, क्यू माइनस को भी यहाँ पर काउंटेबल बता सकते हैं। लेकिन देखिए इतना ज़्यादा हमें देखिए परेशान नहीं होना, आपको ये सिंपल सा ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। क्यू प्लस तो काउंटेबल हो गया, क्यू प्लस और क्यू माइनस में 1-1 करस्पोंडेंसी होती है, तो फिर यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू माइनस भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ भी स्पेस कम है, चलिए तो यहाँ देखिए Q प्लस Q माइनस। अब देखिए जीरो की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर 3 सेट हमने लिए थे, देखिए ये काउंटेबल बता दिया, ये काउंटेबल बता दिया, ये तो काउंटेबल होता ही है, तो Q काउंटेबल हो गया। तो लिखिए आप, इस प्रकार यहाँ देखिए Q प्लस Q माइनस और एक और कौन होता है, देखिए यहाँ पर जीरो, क्या है देखिए, काउंटेबल सेट है। ये बात भी आप लिख लीजिए, देखिए जीरो जो होता है ये सिंगलटन सेट है, ये क्या है देखिए, ये परिमित है, फाइनाइट है, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट।
तो देखिए यहाँ पर ये जो सिंगलटन सेट है एकल समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर ये फाइनाइट है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल। तो देखिए इस तरह से हमने क्या पाया और क्या खोया। देखिए खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो भी देखिए हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये फाइनाइट है तो ये भी काउंटेबल होगा, Q प्लस काउंटेबल बता दिया है, Q माइनस के साथ 1 1 करस्पोंडेंसी है तो यहाँ पर ये भी काउंटेबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार तीनों काउंटेबल है, तीनों काउंटेबल है, अतः Q प्लस, और देखिए इंप्लाइज करके हम लिख लेते हैं, अगर ये तीनों काउंटेबल है तो फिर यहाँ पर इम्प्लाइज देट या फिर डायरेक्ट सो देट करके लिख लीजिए आप। अतः Q प्लस यूनियन Q माइनस यूनियन 0 क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, गणनीय होगा। और देखिए ये अगर गणनीय समुच्चय है इम्प्लाइज देट Q क्या हो जाएगा, Q भी काउंटेबल हो जाएगा। ये लीजिए, क्योंकि यहाँ पर Q किसके इक्वल है, साइड में हम लिख सकते हैं इसका रीजन। अगर ये काउंटेबल है, देखिए ये काउंटेबल है तो ये काउंटेबल क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। Q किसके इक्वल है, Q प्लस यूनियन Q माइनस यूनियन 0। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर इसको हमने काउंटेबल बताया, इसको Q प्लस को, और Q माइनस और 0 ये तो यहाँ पर काउंटेबल होंगे, ये तो इसके साथ 1 1 करस्पोंडेंसी रखता है, और जो काउंटेबल सेट के साथ 1 1 करस्पोंडेंस है तो फिर वो काउंटेबल हो जाता है। तो इसके बेस पे हमने इसको काउंटेबल बता दिया, और ये तो देखिए ये तो काउंटेबल है 0। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर Q क्या हो जाता है, Q हो जाता है यहाँ पर काउंटेबल सेट, और यही बात देखिए हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जब भी देखिए इस तरह का देखिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए शायद 1 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखिए Q को अगर काउंटेबल बताना है तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से AQ लिया था और AQ यहाँ पर काउंटेबल बताया, और जितने भी AQ है उन सब का यूनियन ले तो Q प्लस आ जाता है, Q प्लस काउंटेबल बन जाता है, Q प्लस काउंटेबल बनेगा तो Q माइनस काउंटेबल बनेगा, और 0 तो काउंटेबल, ये वाला तो काउंटेबल होता ही है। और काउंटेबल सेट्स का जो यूनियन होता है वो भी काउंटेबल होता है। इन तीनों का यूनियन यदि काउंटेबल है तो फिर Q भी काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि Q इसके इक्वल है। तो देखिए स्टूडेंट्स आसान सा क्वेश्चन था, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।